नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में केंद्र की मोदी सरकार नजर आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग की गई है। बता दें कि इस मीटिंग में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा शामिल रहे, बल्कि खुद गृह मंत्री अमित शाह, इसी के साथ ही भारत कैडर से अजीत डोभाल और आईबी के बड़े अफसर समेत सेना के भी बड़े अधिकारी इस हाई लेवल मीटिंग में शामिल थे। ऐसे में सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि जो लगातार आतंकी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, उनके खिलाफ यहां पर सख्त कार्रवाई की चर्चा इस मीटिंग में की गई है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकियों का खात्मा किया जाए, कैसे आतंकियों का सफाया किया जाए, इस मसले पर भी चर्चा हुई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इस अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर के भी इस मीटिंग में चर्चा की गई है। बता दें, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए आज यानी कि 16 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी इस मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। आज बैठक में अमित शाह के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और विशेषकर आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर पर अमित शाह की अध्यक्षता में हुई ये बैठक पहली और हाई लेवल बैठक रही। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में जम्मू से कठुआ के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए घुसपैठ के रास्तों को बंद करने पर भी चर्चा हुई है। रियासी जिले में शिवखोड़ी मंदिर के तीर्थयात्रियों पर 9 जून को हुए आतंकी हमले के मद्देनजर इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए भी कड़ी सुरक्षा की उम्मीद जताई गई है। अर्धसैनिक बलों की 400 से ज्यादा अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों ने कहा है कि राजौरी पूंछ जिले में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं आतंकियों ने रियासी आतंकी हमले को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुरूप सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जाने वाली तत्काल कार्रवाई के बारे में वो व्यापक दिशा निर्देश देंगे। आतंकवादियों ने 4 दिनों में जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा जिले में 4 स्थानों पर हमले किए, जिनमें 9 तीर्थयात्री और सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई तथा 7 सुरक्षा कर्मी और कई अन्य घायल भी हुए हैं। बता दें, कठुआ जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। यह घटना दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ गुफा मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा से पहले हुई है, जो 29 जून से शुरू होने वाली है और 19 अगस्त तक जारी रहेगी। अमरनाथ के लिए तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर में 2 मार्गों बालटाल और पहलगाम से यात्रा करते हैं। सूत्रों ने कहा है कि पिछले साल 4,28,000 से अधिक लोगों ने गुफा मंदिर की यात्रा की और इस बार यह आंकड़ा 5 लाख तक जा सकता है। सभी तीर्थयात्रियों को RFID कार्ड दिए जाने की संभावना है ताकि उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके और सभी को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले प्रत्येक जानवर के लिए 50,000 रुपए का बीमा कवर भी होगा। सूत्रों ने बताया है कि शुक्रवार को गृह मंत्री को मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर की स्थिति और आतंकी घटनाओं के बाद उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जून को अमित शाह से बात की और सुरक्षा बलों को तैनाती और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा भी की गई है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की और वहां के हालात का भी जायजा लिया था। ऐसे में अब खुद गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर की स्थिति पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, हाई लेवल बैठक कर रहे हैं और ऐसे में सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि अब सरकार जो है आतंकवादियों के खिलाफ और भी कड़े कदम उठा सकती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी पनाह ले रहे हैं, उनको खत्म करने का काम मोदी सरकार 3.0 में अंजाम दिया जाएगा और आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। दूसरी ओर लगातार देश में राजनीति व्याप्त है। इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से मीटिंग की गई है, उसको
लेकर के दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया है। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके से केंद्र सरकार की विदेश नीति असफल रही है, फेलियर है। चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी घेर ली है, हम चुप हैं। पाकिस्तान उग्रवाद बढ़ा रहा है, हम चुप हैं। कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, हमारी सरकार चुप है। आज भी कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस नहीं जा पाए, सरकार लाचार है। आपने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, 370 खत्म कर दिया, फिर भी उग्रवाद वैसा का वैसा है, नक्सलवाद वैसा का वैसा है। तो केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि देखने को मिला है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के महाविकास आघाड़ी ने यह ऐलान किया है कि साथ मिलकर के वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया है कि मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, जिसको लेकर के बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने करारा हमला भी बोला है। सुनिए अजय आलोक क्या कह रहे हैं। ऐसा है कि धन्यवाद करने का तो उनका समय हो गया है। काट की हांडी एक बार क्या चढ़ गई, क्या बार बार चढ़ती है। देश के जो लोगों ने झूठ और बरगला के उनके पक्ष में थोड़ा ज़्यादा मतदान किया है, हमको 1% कम मिला है, उससे इतने ज़्यादा उत्साहित हैं, बढ़िया रहे। मोदी सरकार पहले भी थी, एनडीए सरकार पहले भी थी, आज भी मोदी सरकार है और एनडीए सरकार है। किसी सरकार के मुखिया के नाम से सरकार जानी जाती है और गठबंधन के नाम से सरकार जानी जाती है, इसलिए मोदी सरकार भी और एनडीए सरकार भी है। अजय, जहाँ तक रही डेमोक्रेसी बचाने की बात, अब डेमोक्रेसी बच गई ना, ईवीएम खतरे में नहीं है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये नाटक, मैंने कहा ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ऐसा है कि जो खुद डबल डिजिट में नहीं आ सके वो हमें ज्ञान देने की कोशिश करे नहीं। उद्धव ठाकरे सिर्फ मुसलमानों का वोट लेके इतना फनफना रहे हैं, ना उत्तर भारतीयों का मिला ना मराठों का मिला। सारी की सारी बाल ठाकरे की लेगेसी को ख़त्म कर दी, जीरो पे ला दिया और हमें ज्ञान दे रहे हैं। विधानसभा 5 ही महीने बाद है ना, देख लेंगे। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वयोवृद्ध हो गए हैं। वैसे भी सारे कांग्रेसियों का और विपक्षियों का संतुलन 4 तारीख के बाद थोड़ा गड़बड़ा गया है। हमें देश में अवसाद स्पेशलिस्ट बढ़ाने पड़ेंगे या कुछ बेडों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। अरे कोर्ट भी थक जाएगा, लेकिन ये आम अराजक पार्टी नहीं थकेगी भाई। कोर्ट के कितने निर्देशों का इन्होंने पालन किया, दिल्ली की जनता को पानी तो पिला नहीं सके। हाँ, सुनीता केजरीवाल शीश महल में अच्छे से पानी के साथ बागवानी अच्छे से कर रही होंगी। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के इसी बयान को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता शाइना एनसी ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ये महाविकास आघाड़ी नहीं बल्कि महाविनाश आघाड़ी है और सीधे तौर पर मोदी सरकार की वो चिंता ना करे, क्योंकि जिस तरीके से बातें और वादे उन्होंने जनता से किए हैं वो उस पर ध्यान दे, क्योंकि इंडिया अलायंस टोटल मिल करके भी उतनी सीटें नहीं ला पाई जितना अकेले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने ला रखी है। फिलहाल सुनिए शाइना एनसी क्या कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को महाविनाश आघाड़ी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जनता ने जनादेश दिया है, जनता का सर्टिफिकेट एनडीए की सरकार को मिली है। शायद उद्धव ठाकरे जी भूल चुके हैं कि 2019 में उन्होंने मोदी जी का फोटो का इस्तेमाल किया, मोदी जी का नाम का इस्तेमाल किया और मोदी जी के काम का इस्तेमाल किया। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये महाविनाश आघाड़ी। शायद वो भूल चुके हैं कि जो सत्ता के मोह माया के लिए वो अपने विचारधारा को रद्द कर सकते हैं, भूल सकते हैं, तो वो यहाँ हमें भाषण न दें। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिले हैं और एनडीए के साथ 300 पार। तो आप हमारी चिंता मत कीजिए, आते हुए दिन में महाराष्ट्र के जनहित के बारे में सोचिए कभी कभार, क्योंकि सत्ता के लिए आप इतने डेस्परेट हैं कि आप कोई भी बयानबाजी कर सकते हैं। रही बात आदरणीय शरद पवार जी को, मैं यही सलाह दूंगी कि आप मोदी जी के फैन थे, हैं या न रहे, जनता जो है वो तय करेगी आते हुए दिन में किसके ऊपर भरोसा करना है। तो कृपया भारतीय जनता पार्टी के काम के आधार पे हम जनहित और जनता का जनादेश देखेंगे। आप
सिर्फ सत्ता के बारे में सोचे कि सत्ता के मोह में सत्ता के लिए। आपको बता दें, जब से मोदी सरकार 3.0 का गठन हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले चुके हैं, कैबिनेट का बंटवारा भी हो चुका है और तमाम मंत्री अपना अपना कार्यभार भी संभाल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी विपक्ष के कई बड़े लीडर्स हैं जो कि लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है और इसी को लेकर के इन नेताओं ने करारा हमला इंडिया अलायंस के नेताओं पर बोला है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।